नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें, एक ऐसी दुनिया जहां किसी की भी पहचान उसकी काबिलियत से नहीं बल्कि महज इस बात से तय होती हो कि उसका जन्म कहां हुआ है। मतलब पूरी तरह से एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक ऐसी ही सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना पर बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जहां गहरे अपमान को लिटरली एक असाधारण ताकत में बदल दिया गया। अध्याय 1, एक कड़वा सवाल। एक पल रुककर जरा इस सवाल की गहराई को महसूस करें। अगर शिक्षा के मंदिर यानी स्कूल में ही किसी को अछूत मानकर क्लास से बाहर निकाल दिया जाए, या बुनियादी जरूरत का पानी तक पीने से रोक दिया जाए, और तो और गांव का नाई बाल काटने से भी मना कर दे, सिर्फ और सिर्फ एक विशिष्ट जाति में जन्म लेने की वजह से, कोई क्या करेगा ऐसी स्थिति में? सच कहें तो ज्यादातर लोग ऐसी क्रूर परिस्थितियों में पूरी तरह टूट जाते, हार मान लेते। लेकिन आज हम जिस कहानी का विश्लेषण कर रहे हैं ना, उसमें उस बच्चे ने इन सभी अपमानों को अपनी ढाल बना लिया। वो अजय बच्चा कोई और नहीं बल्कि भीमराव रामजी अंबेडकर थे, जिन्हें आज पूरी दुनिया अत्यंत सम्मान और गर्व के साथ बाबा साहब के नाम से जानती है। ये महज एक नाम नहीं है, ये सदियों के संघर्ष पर मिली जीत का एक जीता जागता प्रतीक है। अध्याय 2, जन्म और समाज की सच्चाई। आइए इस वास्तविकता की गहराई में चलते हैं। कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक विरोधाभास देखने को मिलता है। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश की महू छावनी में जन्मे भीमराव के पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में बाकायदा एक सूबेदार थे। वो एक पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन समाज की एक कठोर सच्चाई थी जो बदलती नहीं थी। उनका जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे उस समय समाज में अछूत माना जाता था। मतलब पिता सेना में एक सम्मानित अफसर हैं, फिर भी समाज की नजरों में महज उनकी जाति के कारण उन्हें इंसान से कम का दर्जा दिया गया था। यह वाकई हैरान करने वाला है। अध्याय 3, बचपन के 3 बड़े अपमान। चलिए जरा इसे क्रम से देखते हैं। कैसे एक छोटे से बच्चे को कदम कदम पर उसके तथाकथित सामाजिक स्तर का एहसास करवाया गया। दिन के उजाले में स्कूल से लेकर दोपहर में गांव की दुकान तक, और फिर रात के अंधेरे में वो खौफनाक सफर। ये सिर्फ कुछ छिटपुट घटनाएं नहीं थी, बल्कि एक पूरी व्यवस्था का कड़वा सच था जिसे वो बच्चा हर रोज जी रहा था। शुरुआत होती है स्कूल से। सोच कर देखिए, शिक्षा हासिल करने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उन्हें। शिक्षक उन्हें क्लास के अंदर नहीं बैठने देते थे। छोटे भीमराव को धूप हो, बारिश हो या कड़ाके की ठंड, क्लास के बाहर ही बैठना पड़ता था। और इससे भी ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात पता है क्या थी? स्कूल का चपरासी भी अछूत होने के डर से उनकी कॉपी नहीं छूता था। वो दूर से ही उनके हाथों पर पानी डालता था। और जिस दिन चपरासी छुट्टी पर होता, उस दिन उस छोटे से बच्चे को लिटरली पूरे दिन प्यासा ही रहना पड़ता था। अपमान का स्तर क्या था वो इस घटना से साफ झलकता है। जब एक दिन उनके पिता ने उन्हें बाल कटवाने भेजा तो गांव के नाई ने उन्हें छूने तक से साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि इससे उसका काम नापाक हो जाएगा। इस जिल्लत के बाद उनके बड़े भाई आनंद राव ने खुद कैंची उठाई और बाल काटे। यहाँ बाबा साहब के इन शब्दों पर गौर करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा था, मेरे भाई ने सिर्फ मेरे बाल नहीं काटे, उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी खुद संवारना सिखाया। ये एक बहुत बड़ा पर्सनल लेसन था कि अपनी जिंदगी खुद संवारनी होगी, किसी और का इंतजार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे खौफनाक घटना तो साल 1901 में घटी, जब वो महज 10 साल के थे। अपने भाई बहनों के साथ पिता से मिलने जाते समय स्टेशन पर किसी भी गाड़ीवान ने महार बच्चों को बैठाने से साफ मना कर दिया। आखिरकार एक गाड़ीवान माना भी तो इस भयानक शर्त पर कि पैसे 2 गुने लगेंगे और बच्चे खुद रात के अंधेरे में गाड़ी चलाएंगे क्योंकि वो उनके साथ नहीं बैठेगा। जरा इमेजिन कीजिए, वो 10 साल का बच्चा रात के घुप अंधेरे में डरते हुए गाड़ी चलाता रहा, और ठीक उसी रात उस अंधेरे रास्ते पर उस बच्चे के मन में इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को जड़ से खत्म करने की एक कभी न बुझने वाली आग जल उठी। अध्याय 4, शिक्षा यानी बदलाव का एकमात्र रास्ता। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि उनके पिता रामजी सकपाल बहुत अच्छी तरह जानते थे कि समाज में केवल एक ही चीज बदलाव ला सकती है। उन्होंने भीमराव से बहुत साफ शब्दों में कहा था कि रोज अपमान मिलेगा, लेकिन कभी भी स्कूल जाना मत छोड़ना। किताब ही तुम्हारी असली ताकत है। और सच मानिए, ये सिर्फ एक पिता की सलाह नहीं थी, ये वो अचूक हथियार था जिसने आगे चलकर पूरे इतिहास का रुख ही मोड़ दिया।
जरा इस विशाल नंबर पर गौर कीजिए, 50,000। जब भी समाज ने उनका अपमान किया, उन्होंने रोने धोने के बजाय एक किताब उठा ली। ये 50,000 उनके द्वारा बनाई गई निजी लाइब्रेरी की किताबों की संख्या है। लिटरली शिक्षा को उन्होंने अपनी ढाल और अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। अध्याय 5, अपमान से संविधान तक। अब कहानी का जो हिस्सा हम देखने जा रहे हैं वो वाकई एक इनक्रेडिबल पे ऑफ है। जरा इस डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ वो बच्चा है जिसे अपनी जाति के कारण गांव के एक स्कूल में क्लास के बाहर जमीन पर बैठने के लिए मजबूर किया गया था, और दूसरी तरफ वही व्यक्ति है जिसने अपनी शिक्षा के दम पर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया। यह हमें साफ साफ बताता है कि शिक्षा कैसे हर सामाजिक बेड़ी को तोड़ कर रख सकती है। बिल्कुल इसी तरह जिस बच्चे को एक गांव के नाई ने अछूत कहकर छूने से मना कर दिया था, उसी इंसान ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से DSc यानी डॉक्टर ऑफ साइंस की सर्वोच्च डिग्री हासिल की। समाज ने उन्हें हर मुमकिन कोशिश करके नीचे खींचना चाहा, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से खुद को इतना ऊंचा उठा लिया कि वो हर किसी की पहुंच से बाहर हो गए। और फाइनली ये इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जवाब है। जो 10 साल का बच्चा रात के अंधेरे में एक बैलगाड़ी में डरा हुआ बैठा था, जिसे समाज ने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था, उसी बच्चे ने बड़े होकर भारत जैसे विशाल और डाइवर्स देश का पूरा संविधान लिख डाला। उन्होंने एक नए राष्ट्र की नींव रख दी। है ना कमाल की बात? और हाँ, संविधान लिखते हुए उन्होंने ये पक्का किया कि जो उनके साथ हुआ वो कभी किसी और के साथ न हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 यानी आर्टिकल 17 जो बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि छुआछूत एक अपराध है, जिस व्यवस्था ने एक चपरासी को एक प्यासे बच्चे को पानी पिलाने से रोका था, बाबा साहब ने कानूनी रूप से उसी व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये सिर्फ कागज पर लिखा एक कानून नहीं है, बल्कि एक जीवन भर के संघर्ष की सबसे बड़ी जीत का दस्तावेज है। अध्याय 6, जीवन महान होना चाहिए। उनके इस बेहद प्रतिष्ठित और आइकॉनिक विचार पर गौर करें। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। जब भी किसी को ये कहा जाए कि ये नहीं किया जा सकता या यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है, तो उस 10 साल के बच्चे को जरूर याद किया जाना चाहिए, जो अंधेरे रास्ते पर गाड़ी चलाता रहा लेकिन कभी रुका नहीं। बाबा साहब का जीवन इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि इंसान की महानता उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और उसके पक्के इरादों से तय होती है। फॉर श्योर, उनका पूरा का पूरा जीवन एक अकल्पनीय प्रेरणा है। आज के इस विश्लेषण से हम ये सीख सकते हैं कि सच्ची ताकत शिक्षा और खुद पर विश्वास में ही है। ऐसे में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है, इस पूरी ऐतिहासिक कहानी और संघर्ष का वो कौन सा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? क्या वो पिता की दी हुई सीख है? क्या वो किताबों की असाधारण ताकत है? या फिर हर एक अपमान को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना लेने का वो अदम्य साहस है? इस पर विचार जरूर होना चाहिए, क्योंकि यही वो विचार हैं जो आगे चलकर महानता का रास्ता बनाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।